ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सभी लोगों को हरतालिका तीज की बहुत बहुत बधाई। हरतालिका तीज व्रत भाद्रपद शुक्ल पक्ष तृतीया तिथि को किया जाता है। हरतालिका तीज व्रत कथा। अपने हाथों में पुष्प ले लें, चावल ले लें और थोड़ा सा जल ले लें। भगवान के सामने हाथ जोड़ करके भगवान शंकर और माता पार्वती के सामने हाथ जोड़ करके श्रद्धा विश्वास के साथ इस कथा का श्रवण करें। हरतालिका तीज व्रत कथा। शंकर जी ने पार्वती जी को कहा कि एक बार तुमने हिमालय पर्वत पर जाकर गंगा के किनारे मुझको पति रूप में पाने के लिए कठिन तपस्या आरंभ की थी। उसी घोर तपस्या के समय नारद जी तुम्हारे पिता हिमालय के पास गए और कहा कि विष्णु भगवान आपकी कन्या के साथ विवाह करना चाहते हैं। नारद जी की बनावटी बात को तुम्हारे पिता ने स्वीकार कर लिया। फिर नारद जी विष्णु के पास गए और विष्णु भगवान से कहा कि आपका विवाह हिमालय की पुत्री पार्वती के साथ करने का निश्चय किया है, आप इसकी स्वीकृति दे दें। नारद जी के जाने के पश्चात पिता हिमालय तुम्हें भगवान विष्णु के साथ निश्चित किया गया विवाह संबंध बतलाया। यह बात सुनकर तुम्हें अत्यंत दुख हुआ। एक सखी के द्वारा दुख का कारण पूछे जाने पर तुमने कहा कि मैं इधर भगवान शंकर के साथ विवाह करने के लिए कठिन तपस्या कर रही हूँ, इधर हमारे पिताजी भगवान विष्णु के साथ संबंध करना चाहते हैं, मेरा विवाह करना चाहते हैं। तुम मेरी सहायता करो, अन्यथा मैं अपने प्राणों को त्याग दूंगी। सखी ने धीरज देते हुए माता पार्वती से कहा कि मैं तुम्हें ऐसे वन में ले चलूंगी कि तुम्हारे पिता को पता ही नहीं चलेगा कि तुम कहाँ पर हो। इस प्रकार तुम उस घने जंगल में जाकर के भगवान शंकर की प्राप्ति के लिए, भगवान शंकर को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए अपनी तपस्या को करते रहना, निर्विघ्न करते रहना। इस प्रकार उस सखी ने माता पार्वती को सलाह दी। इस प्रकार सखी की सम्मति से माता पार्वती घने जंगल में चली गईं। उधर तुम्हारे पिता हिमालय घर में इधर उधर खोजने लगे, पर तुम्हें न पाए तो बहुत चिंतित हुए, क्योंकि नारद जी ने विष्णु भगवान के साथ में विवाह तय करने का वचन दिया था। वचन भंग की चिंता ने उन्हें मूर्छित कर दिया था। तभी सभी पर्वत यह तथ्य जानकर तुम्हारी खोज में लग गए। उधर सखी सहित तुम सरिता के किनारे की एक गुफा में मेरे नाम पर तपस्या करने लगी। भाद्रपद शुक्ल पक्ष तृतीया को उपवास रहकर तुमने शिकता का शिवलिंग स्थापित करके पूजन किया तथा रात जागरण भी किया। तुम्हारे इस कठिन व्रत के कारण मुझे तुम्हारे पूजन स्थल पर आना पड़ा। तुम्हारी मांग तथा इच्छा के अनुसार तुमको मुझे अर्धाग्नि रूप में स्वीकार करना पड़ा। तत्पश्चात मैं तुरंत कैलाश पर्वत पर चला आया। प्रातः बेला में जब तुम पूजन सामग्री नदी में छोड़ रही थी, उसी समय हिमालय राज तुम्हारे पिताजी उस स्थान पर आ पहुँचे। वे तुम दोनों को देखकर पूछने लगे, बेटी तुम यहाँ कैसे आ गई? तब तुमने विवाह वाली बात सुना दी। वे तुम्हें घर बुला लाए। तब शास्त्र विधि से तुम्हारा मेरे साथ विवाह हुआ। हरतालिका व्रत का नामकरण सखी द्वारा हरि जाने पर इसका हरत आलिका पड़ गया। शंकर जी ने पार्वती जी से यह बताया कि जो स्त्री इस व्रत को परम श्रद्धा से करेगी उसे तुम्हारे समान ही अचल सुहाग मिलेगा। माता पार्वती की जय, भगवान गणेश की जय, शंकर भगवान की जय। पुष्प, चावल आपके हाथ में जो है उसे भगवान शंकर के प्रतिमा के ऊपर चढ़ा दें, अर्पण करें, क्षमा प्रार्थना करें। यह व्रत सुहाग चाहने वाली स्त्रियां करती हैं। कुंवारी लड़कियां इस व्रत को धारण करती हैं। सुहागिन स्त्रियां अखंड सौभाग्य के लिए इस व्रत को धारण करती हैं। और जो लड़कियां होती हैं, कुंवारी लड़कियां होती हैं, वह मन चाहे पति को पाने के लिए इस व्रत को रखती हैं। इस दिन शंकर भगवान की और माता पार्वती की बालू की मूर्ति बनाया जाता है कई जगहों पर, और कई जगहों पर मिट्टी की मूर्ति बनाई जाती है।
और उनकी पूजा की जाती है तथा सुंदर वस्त्र कदली स्तंभों से घर को सजाकर नाना प्रकार के मंगल गीतों से रात्रि जागरण किया जाता है। समस्त सुहाग सामग्री पार्वती जी को तथा धोती अंगोछा शिव जी को चढ़ाया जाता है। फिर 13 प्रकार के मीठे व्यंजन बनाकर उस पर रुपए रखकर बायना निकालकर सासू जी के पैर छूकर दिया जाता है। पूजन के बाद कथा सुने। इस व्रत को करने वाली स्त्रियां पार्वती जी के समान सुखपूर्वक पति रमण करके शिवलोक को जाती हैं। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज मैं आप लोगों को हरतालिका तीज व्रत कब है, पूजन विधि और सुहाग के सामान में वो कौन सी 2 चीजें हैं जिन्हें रखना अत्यंत आवश्यक माना जाता है, वह भी बताऊंगी। कृपया वीडियो में अंत तक बने रहें। आइए जानते हैं हरतालिका तीज व्रत के महत्व के बारे में। यह व्रत हर सुहागिन महिलाएं अपने पति की दीर्घायु के लिए करती हैं। इस व्रत को करने से घर में सुख, समृद्धि और संतान की प्राप्ति होती है। माँ पार्वती ने स्वयं ही कहा है कि जो भी सौभाग्यवती स्त्री या कुंवारी कन्याएं इस व्रत को करेंगी, उन लोगों की सारी मनोकामनाओं की पूर्ति अवश्य ही होगी। ये आशीर्वाद है माँ पार्वती का। माँ पार्वती स्वयं भी इस व्रत को धारण करती हैं। यह व्रत बहुत ही कठिन व्रत होता है। इस व्रत में निराहार रहा जाता है। जिस प्रकार से सौभाग्य वृद्धि के लिए सुहागवती स्त्रियां करवा चौथ का व्रत करती हैं, बिल्कुल निखंड और निराहार करती हैं, इसी प्रकार से छठ व्रत किया जाता है, जो कि भगवान सूर्य का व्रत होता है। और भी 2-3 व्रत होते हैं, जैसे कि निर्जला एकादशी व्रत, जिसमें कि न तो अन्न और न ही जल, पूरे 24 घंटे निराहार रहा जाता है। उसी प्रकार से यह बहुत ही कठिन व्रत होता है। उसी तरह का एक व्रत होता है। इस व्रत में माता पार्वती और भगवान शंकर की मिट्टी की प्रतिमा की पूजा की जाती है। बड़े ही भक्ति भाव से इस पूजा को करनी चाहिए। आइए जानते हैं वर्ष 2024 में हरतालिका तीज व्रत कब है। हरतालिका तीज व्रत भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को किया जाता है। इस व्रत का नियम यह है कि सूर्योदय से लेकर के सूर्योदय तक, अर्थात तृतीया तिथि के सूर्योदय से लेकर के चतुर्थी तिथि के सूर्योदय तक यह व्रत पूरे 24 घंटे का होता है। यह व्रत किया जाता है। कहा जाता है कि जो कोई बालक हो, वृद्ध हो या रोगी हो, इन तीनों के लिए थोड़ा सा विधि में आराम भी दिया गया है। कहा गया है कि किसी का ऑपरेशन हुआ है, अब उसे दवाई खानी ही खानी है। ऐसी स्थिति में वह दवा अवश्य ही ले, क्योंकि जब जीवन है, शास्त्रों में कहा गया है कि जब जीवन होगा तभी आप सारे नियमों का पालन करेंगे। वृद्ध लोगों के लिए भी कहा गया है कि अपनी आयु, अवस्था और शारीरिक सामर्थ्य को देखते हुए इस व्रत में आप निर्जल ना करें। जल पीकर, फल लेकर के, कुछ न कुछ आहार लेकर के व्रत किया जा सकता है, लेकिन अन्न का सेवन ना करें। वृद्धि को चाहिए अन्न का सेवन ना करें। जल, दूध, फल, अमृत तत्व जो कहे जाते हैं, उन तत्वों का सेवन करके इस व्रत को किया जा सकता है। क्योंकि कहा जाता है कि इस व्रत को छोड़ा नहीं जाता है। कुछ अवस्था जब ढल जाती है, जब यह व्रत पूर्ण करने में व्यक्ति असमर्थ हो जाता है, तब इस व्रत का विधि विधान से उद्यापन किया जाता है। यदि आप जानना चाहते हैं हरतालिका तीज के उद्यापन की विधि क्या है, तो कृपया कमेंट बॉक्स में मुझसे जरूर बताएं, तब मैं आपको उद्यापन विधि बताऊंगी। जो कोई भी अमृत तत्व को ग्रहण करते हुए इस व्रत को यदि करते हैं, तो कृपया वो क्षमा प्रार्थना अवश्य ही कर लें। इस बात का ध्यान रखें। हरतालिका तीज व्रत किया जाएगा 6 सितंबर 2024 दिन शुक्रवार को। 5 सितंबर को नहाय खाए किया जाता है, जो कि गुरुवार के दिन पड़ रहा है। इस दिन पूरे घर की साफ सफाई की जाती है और जहां पर भगवान की चौकी रखनी होती है,
उस स्थान पर सफाई की जाती है और पूरी पूजा की तैयारी की जाती है। दूसरे दिन तीजा का व्रत जब किया जाता है तब उसी स्थान पर भगवान का मंडप बनाया जाता है और उसी मंडप के नीचे भगवान की प्रतिमा को रखी जाती है और विधि विधान से पूजा की जाती है। आइए जानते हैं तृतीया तिथि कब प्रारंभ हो रहा है। तृतीया तिथि प्रारंभ हो रहा है 5 सितंबर दिन गुरुवार को दोपहर 5:22 पर और समाप्त होगा तृतीया तिथि 6 सितंबर दिन शुक्रवार को दोपहर 3:01 तक। भाद्रपद मास शुक्ल पक्ष उदया तिथि के अनुसार हरतालिका तीज व्रत 6 सितंबर 2024 दिन शुक्रवार को रखा जाएगा। आइए जानते हैं पूजन विधि। पूजन विधि में एक कदली का अर्थात केले का चारों तरफ से लगे हुए एक चौकी बिछाई जाती है। एक चौकी रखी जाती है, उसके चारों पायों में केले के पत्ते लगाए जाते हैं। इस प्रकार से एक मंडप तैयार किया जाता है और उस चौकी पर बहुत ही सुंदर आसन बिछा करके माँ पार्वती, भगवान शंकर और गणेश जी की प्रतिमा को स्थापित की जाती है जो कि मिट्टी की होती है। इस बात का ध्यान रखें, मिट्टी की प्रतिमा स्थापित की जाती है और उस प्रतिमा की 4 प्रहर के अनुसार पूजा करने का विधान है। सर्वप्रथम नहा धो करके जब स्नान करके व्यक्ति आता है तब उस प्रतिमा की पूजा की जाती है। उसके बाद उसी स्थान पर शाम के समय में प्रदोष काल के समय में फिर से पूजा की जाती है। फिर रात्रि के 11 बजे पूजा की जाती है। फिर रात्रि के 3 बजे से लेके 4:30 बजे के बीच में उसी स्थान पर पूजा की जाती है। लेकिन जो फल चढ़े होते हैं, फूल चढ़े होते हैं, उन्हें हटाया नहीं जाता है। उसी स्थान पर वो सारी चीजें रखी रहती हैं और पूजा किया जाता है। सूर्योदय से पहले प्रतिमा को विसर्जित करने का विधान है। अब जानते हैं वो कौन सी 2 चीजें जो श्रृंगार का सामान हो उसमें अवश्य ही रखना चाहिए। माँ पार्वती को श्रृंगार का सामान अर्पित की जाती है। जितना ज्यादा हो सके वह अपने सामर्थ्य के अनुसार होता है। माँ पार्वती को साड़ी अवश्य ही चढ़ानी चाहिए। साड़ी है, चूड़ी, बिंदी, सिंदूर, नेल पॉलिश, महावर, कंघी, लिपस्टिक, पाउडर, शीशा, ये सारी चीजें दी जाती हैं। काली चूड़ी अवश्य ही रखनी चाहिए। इस बात का ध्यान रखें, काली चूड़ी अवश्य ही रखना चाहिए और साथ में एक चीर रखा जाता है। चीर का एक कपड़ा होता है, कोई भी कपड़ा हो, नया वस्त्र हो जिसके 2-3 टुकड़े आप कर लें और करने के बाद में उसे चीर स्वरूप माँ पार्वती और भगवान शंकर का उसी कपड़े से गठजोड़ की जाती है और वह कपड़ा जो स्त्री व्रती जो होती हैं उस कपड़े को अपने आंचल में बांध लेती हैं और साथ में प्रसाद स्वरूप उसके कई टुकड़े कर करके अपने जो भक्तगण होते हैं, जो भक्तों की मंडली होती है, जो सुहागिन स्त्रियां होती हैं, कुंवारी कन्याएं होती हैं, जिनको कि वो प्रसाद बांट रही होती हैं, तो काली चूड़ी और वह चीर अवश्य ही देनी चाहिए। यह बहुत ही शुभ माना जाता है। यह थी जानकारी हरतालिका तीज के बारे में। आशा करती हूँ कि आप लोगों को यह जानकारी बहुत ही अच्छी लगी होगी। कृपया वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।